दोस्तों इस वक्त एक बड़ा इंकशाफ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। ये इंकशाफ जो हुआ है ये वाकई आपके रोंगटे खड़े कर सकता है। साथ ही ये आपको ये बताएगा कि कोई मुल्क इतना ज्यादा क्रूर कैसे हो सकता है, कोई मुल्क इतना ज्यादा बेरहम कैसे हो सकता है, किसी मुल्क के सरबराह, किसी मुल्क की आर्मी इतने ज्यादा बेदर्द कैसे हो सकते हैं। हम दरअसल बात कर रहे हैं जो इसराइल ने लगातार 2 सालों तक यानी अक्टूबर 2023 से लेकर के अभी हालिया दिनों तक जब जंगबंदी नाफिज हुई है 10 अक्टूबर 2025, इस दरमियान क्या कुछ नहीं किया है। दुनिया की आंख में इसराइल कितनी धूल झोंकी है। और साथ ही हालांकि वो सीजफायर के बाद भी इसराइली जो है वायलेशन सीजफायर की लगातार जारी है, 500 से ज्यादा मरतबा उसने वायलेशन किया है। लेकिन अब आपको जो हम खबर देने जा रहे हैं ना वो काफी अहम है। खबर यह है कि एक न्यूज एजेंसी है, मतलब न्यूज नेटवर्क है CNN, तो उसने उसकी एक रिपोर्ट है, उसने तहलका मचा दिया है। CNN की तहलका खेज रिपोर्ट सामने ये आई है, उसमें यह बात सामने आई है कि गुज़िश्ता 2 बरसों में यानी अक्टूबर 2023 से लेकर अक्टूबर 2025 तक इसराइल ने न सिर्फ यह कि फलस्तीन में हमले किए, एयर स्ट्राइक किया, एक ऐसे देश के खिलाफ इसराइल अपनी पूरी ताकत लगा रहा था जिस देश के पास ना तो कोई अपनी एयर फोर्स है, ना उसका कोई अपना बहरिया है, यानी कि ना कोई नेवी है। जो है वो मज़ाहमतकार ग्रुप था जो भी मज़ाहमत कर रहा था। इसमें सच क्या झूठ क्या ये एक अलग चीज़ है कि कौन हक में है कौन नहीं है, लेकिन जो इसराइल ने किया वो काफ़ी हैरान करने वाला है। तो इन 2 सालों में इसराइल ने क्या किया है कि जितने भी फ़लस्तीन में लोग मारे गए उनमें से ज़्यादातर लोगों को इसराइल ने दुनिया के नज़रों से बचाते हुए कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं या ज्यादा हलाकतें हुई नहीं है, उसने इसराइल के बुलडोजरों ने उन फलस्तीनी लोगों को जो इसराइली हमले मारे गए जमीन के अंदर यूं ही जो है वो गाड़ते चले गए या दफन करते चले गए। यह इंकशाफ हुआ है CNN की रिपोर्ट से, जो अमेरिका की एजेंसी है, न्यूज है, इदारा है। अब आपको बता दें कि एक ऐसे वक्त में जब गजा के मजलूम शहरी, जब गजा के मजलूम लोग, वहां के निवासी काबिज इसराइली फौज की सफाकियत से हर लम्हा हर दिन कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं, हर दिन उसके जुल्म, उसकी बर्बरियत, उसकी जारहियत को जो है वो झेल रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की एक तहकीकाती रिपोर्ट ने एक और संगीन इंकशाफ किया है। एक बहुत ही रिवीलिंग ये स्टोरी सामने आई है। जो रिपोर्ट उस इदारे ने पेश की है उसके मुताबिक उसमें बताया गया है कि काबिज इसराइली बुलडोजरों ने गुज़िश्ता 2 बरसों में, अक्टूबर 2023 से लेकर के अक्टूबर 2025 तक 2 बरसों में जारी जो वहां नस्लकुशी हुई, जिसको दुनिया कह रही है कि इसराइल ने वहां जेनोसाइड किया है, कत्लेआम किया है, उस नस्लकुशी जंग के दौरान गजा में फलस्तीनी जो लोग भी जिनकी जानें गई उनके जसद खाकी को मिट्टी में दफन कर दिया। यानी बजाय ये कि जो जंग का भी एक उसूल होता है कि भाई अगर जंगों को मारा गया है तो आप जो उसके अपने जानने वाले चाहने वाले लोगों से रिश्तेदार हैं या उस मुल्क के जो लोग, उसको उस डेड बॉडी को कम से कम वो हासिल कर ले और उसको अपनी तरीके से अपने रिवायात के मुताबिक उसका जो है फाइनल जो है सेरेमनी उसकी करें, उसको दफनाएं या उसको जो फनरल होता है। लेकिन अब ये बात इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है, तहकीक में ये बात साबित हो गई है कि शुमाली गजा में यानी नदन गजा में ज़कीम क्रॉसिंग के करीब एक काबिज इसराइली बुलडोजर ने एक फलस्तीनी शहीद की लाश को मिट्टी के नीचे दबा दिया। ये वो कार्रवाई थी जिसे काबिज इसराइल ने झूठे दावे के साथ इसराइली फौजियों की बाकियात की तलाश का नाम दिया था। यानी नाम क्या दिया गया था कि इसराइल क्या कर रहा है कि इसराइल जो है अपने फौजियों की जो बाकियात हैं, जो उनकी अब जो कह सकते हैं कि जो डेड बॉडीज हैं, उनकी तलाश कर रहा है। लेकिन उसके नाम पर किया क्या, उसने जो मारे गए फलस्तीनी थे उनको जो है मिट्टी के अंदर दफन किया। यह इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है। तहकीकाती रिपोर्ट ने हाई रिजोल्यूशन कैमरों, सैटेलाइट तस्वीर और बैनुल अक़वामी कानून यानी इंटरनेशनल लॉज के माहिरीन व जिम्मेदारान की गवाही को इकट्ठा करके इस लर्जा खेज वाक़े की मुकम्मल तस्वीर पेश की है। आप सोचे जरा, कैसा लग रहा है आपको सुनकर, यह खबर जानकर आप क्या महसूस कर रहे हैं? जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो तहकीक हुई है, तहकीक की मरकजी वीडियो में दिखाया गया है कि सफेद कपड़े में लपटी एक लाश को घसीट कर लाया जाता है और फिर एक काबिज इसराइली बुलडोजर उसे मिट्टी में दफन कर देता है। यह एक रिपोर्ट है जो कई मुबस्सरीन का कहना है कि ऐसे न जाने कितनी वारदातें, ऐसे न जाने कितनी वाकयात हुए हैं, क्योंकि इसराइल लगातार दुनिया की आंखों से इस चीज को छुपाता रह रहा है। चंद मिनट बाद रेड क्रॉस की टीम वहां पहुंचती है, जमीन खोदी जाती है और उसी लाश को निकालकर एक मखसूस थैले में मुंतकिल कर दिया जाता है। जो अमेरिका का जो न्यूज इदारा है उसने काबिज इसराइल के जराए के हवाले से बताया कि यह एक मुबैना इंटेलिजेंस कार्रवाई का हिस्सा था, लेकिन वो ये वजाहत देने में नाकाम रहे कि खुदाई की जगह एक
आम फिलिस्तीनी शहरी की लाश क्यों मौजूद थी? भाई आप तो खुदाई कर रहे थे, आपको तो दावा था कि हम इस्राएली फौजियों की जो डेड बॉडीज हैं उनको ढूंढ रहे हैं, उनको तलाश कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा ना करके आपने फिलिस्तीनी की लाश को दफना दिया, बस बुलडोजर से दफना दिया। एक आम फिलिस्तीनी शहरी की लाश क्यों मौजूद थी और इसे रेड क्रॉस की आमद से कबल जल्दी जल्दी क्यों दफन किया गया? रेड क्रॉस ने अपने बयान में कहा है कि इन्हें इल्म नहीं था कि यह लाश पहले से दफन नहीं हुई थी। उनके मुताबिक उन्हें सिर्फ मिलने वाली लाश को वसूल करना था, न कि खुदाई के तरीक़ेकार या जगह की तैयारी में किरदार अदा करना था। तो ये जो टीम है, यानी जो इदारा है न्यूज़ का इदारा है अमेरिका का, CNN की टीम ने ज़मीनी वीडियो को उसी दिन के फ़िज़ाई मनाजिर और सैटेलाइट तस्वीर के साथ मैच किया, उसका मिलान कराया और मौके की दुरुस्त निशानदही मुअब्बर ज़कीम के करीब की। जो ज़कीम जो जगह है, तहलील से यह भी सामने आया, जो तहकीक वहां हुई, जो इन्वेस्टिगेशन हुई, उससे यह बात भी सामने आई है कि इस मकाम पर कई दिनों तक काबिज इस्राएली फौज की इंजीनियरिंग यूनिट्स और बुलडोजर मुसलसल काम करते रहे हैं, जो वाज़े करता है कि यह अमल अचानक नहीं बल्कि मुकम्मल मंसूबाबंदी के तहत किया गया था। तहकीक मजीद बताती है कि इसी इलाके में अक्सर इंसानी इमदाद की तकसीम के दौरान शहरियों का हुजूम रहता था, जिससे यह खदशा बढ़ जाता है कि वहां मजीद जो मारे गए थे फिलिस्तीनी, उनकी जसद खाकी भी मौजूद हो सकती थी। मैं वही कह रहा था आपसे कि ऐसा, ये तो एक दो वाकया है जो सामने आ गया, एक दो तीन, लेकिन पता नहीं जो रिपोर्ट सामने आती हैं, जो ज़राए के हवाले से बातें सामने आती हैं, उनको अगर हम सच माने तो ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए हैं जहां पर इसराइल ने यह कोशिश की है कि जो फिलिस्तीनी है वो मारा गया है, उसे किसी को पता भी ना चले, उसे जमीन के अंदर डाल दो। ये इसराइली बुलडोजर काम कर रहे थे। दो बैनुल-अक़वामी माहिरीन कानून जो है, जो लॉ के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने CNN को बताया कि जसद खाकी को बुलडोजर से दफन करना और शनाख्त दस्तावेजात और वफात के हालात की मुकम्मल मालूमात के बगैर उन्हें हटाना वाज़ेह तौर पर जंगी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। एक माहिर के मुताबिक किसी भी जंगज़दा इलाके में लाश मिलने पर फौज पाबंद होती है कि वो मकाम रिकॉर्ड करे, तस्वीर ले, शनाख्ती निशान महफूज करे और अहल खाना को तिब्बी इदारों के जरिए आगाह करे, मगर यहाँ लाश दफन करना और चंद ही मिनट बाद दोबारा निकालना इंसानी उसूलों की मुकम्मल अदम मौजूदगी को जाहिर करता है। क्या क्या छुपाएगा इसराइल क्या क्या छुपाएगा? और यही वजह है कि जो लगातार हमने आपको कई रिपोर्ट्स दी हैं कि जो कोई भी ऐसे रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पेश की गई हैं, उन रेजोल्यूशन में अक्सर मुल्कों ने इसराइल के खिलाफ वोटिंग की है, और चाहे वो फिलिस्तीन हो या वो सीरिया हो, उसके हक में वोटिंग की।